नमस्कार बच्चों, चलिए आज देखा जाएगा हम लोग क्या प्रकार पढ़ चुके हैं। सांता के प्रकार, विलयन कितने प्रकार, 9 प्रकार के होते हैं। सांता में हम लोग मोलरता, नलमरता, पीपीएम, पीपी, डब्ल्यू, एट पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ा जाएगा टाइप ऑफ सोल्यूशन में। हम लोग 9 प्रकार के पढ़े थे। देखिए टाइप ऑफ सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन बोले तो विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार 9 प्रकार के पढ़े थे हम लोग। हम लोग के सिलेबस में 2-3 है, ठीक है। पहला क्या है? पहला क्या है? गैस का, गैस और द्रव, गैस और द्रव का विलयन। दूसरा हम लोग को पढ़ना है द्रव और द्रव का विलयन। अगला पढ़ना है ठोस और द्रव का विलयन, ठोस और द्रव का विलयन, ठीक है ना। तो पहला अब हम लोग स्टार्ट किया जाए गैस और द्रव का विलयन। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट किया जा रहा है पहला गैस और द्रव का विलयन। यहां से एकदम स्टार्ट किया जाएगा। पहला हेडिंग है गैस और द्रव का विलयन, गैस और द्रव का विलयन। देखिए गैस और द्रव का विलयन पढ़ने से पहले विलयन कब बनेगा? जब गैस उसमें मिलेगा कि नहीं, है ना। तो हमको उससे पहले पढ़ना पड़ेगा क्या? विलेयता, विलेयता, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्विलिटी, सॉल्विलिटी, ठीक। अब सॉल्विलिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक गैस है, एक कंटेनर है, एक पात्र है जिसमें हम क्या भरे हैं? द्रव भरे हैं। द्रव भरा गया है, इसमें हम गैस डाल दिए, ठीक है ना। गैस डाल दिए। अब आप बोलेंगे सर उड़ जाएगा। हाँ, तो उड़ने से डालने के बाद हम इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब इसको इतना तेजी से बंद कर देंगे कि इसमें क्या हो जाए? विलीन हो जाए, ठीक है ना। और जितना उसमें विलीन होगी वही उसकी क्या होगी? विलेयता होगी, ठीक है ना। जितनी मात्रा घुली होगी विलेयता होगी। अब हम लोग क्या किया जाए? द्रव की एक निश्चित मात्रा ले ली जाए, 100 ग्राम ले लिया जाए। आप 1000 ग्राम भी ले सकते हैं। 100 ग्राम ले लिया जाए। अब हम लोग बोल सकते हैं 100 ग्राम द्रव में, 100 ग्राम द्रव, द्रव क्या है? इस समय विलायक है। द्रव क्या है? विलायक है। 100 ग्राम द्रव में गैस की जो मात्रा घुली होती है, लेकिन कब? कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस की जो मात्रा घुली होती है द्रव में, वही उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखा जाए निश्चित, निश्चित ताप, ताप और दाब पर, दाब पर 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक में गैस की, गैस की जो मात्रा, जो मात्रा घुली होती है, घुली होती है, उसे, उसे गैस, उसे उस विलायक की विलेयता कहते हैं, कहते हैं, ठीक है ना। अब जितनी गैसें उसमें घुली होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? विलेयता बोलेंगे। अब विलेयता किस पे निर्भर करती है, ठीक है ना। अब देखिए एक होता है अवसादन गुणांक, अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलेयता के,
अवशोषण गुणांक क्या होता है डायरेक्ट में, किसके होता है, विलेयता के। अवशोषण गुणांक को अपन लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से डिनोट करते हैं। और अल्फा बराबर एक फार्मूला होता है न्यू अपॉन पी। एक गैस का आयतन होता है, गैस का आयतन, और वायुमंडल का दाब होता है, दाब होता है, और ये होता है विलायक का आयतन। ठीक है ना। अब हम अवशोषण गुणांक किसे बोलेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है ना। निश्चित ताप और दाब पर विलायक में गैस की जो आयतन घुले होते हैं वही उसका क्या होता है, अवशोषण गुणांक। ठीक है, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा यहां लिखिए, निश्चित, हम लिख दे रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर विलायक में जितना विलेय बोले तो गैस का मात्रा उपस्थित होती है उसी को अवशोषण गुणांक बोलते हैं। अवशोषण गुणांक बोलते हैं। हिंदी भाई हो सकती गलत कर लेना, अवशोषण गुणांक कहते हैं। क्या बोलेंगे, अवशोषण गुणांक कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, जिस गैस के लिए अवशोषण गुणांक जितना ज्यादा होगा उसकी विलेयता क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। जिस गैस के लिए अवशोषण गुणांक जितना ज्यादा होगा उसकी विलेयता क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अब हम लोग चेक कर लिए जाए अवशोषण गुणांक अलग अलग के लिए, थोड़ा सा आप इसको याद कर लीजिएगा, हमको याद बता रहे हैं। देखिए, अल्फा की वैल्यू जो होती है हीलियम के लिए, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए हीलियम हो गया पहले, सॉरी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और O2 CO2, इसके लिए 0.88 होती है, इसके लिए 0.009 होती है, इसको 0.015 होती है, इसको 0.017 होता है, इसका 0.028 होता है, इसका 88 हो गया। और HCl का होता है 4.10 और NH3 का होता है 7.10। ये क्या है, अवशोषण गुणांक। इसका मतलब NH3 जो है, NH3 विलेयता ज्यादा है HCl से, HCl की CO2 से ज्यादा है, और O2, H2, N2 और H2 इसकी क्या है, विलेयता। और ये जानते हैं एट 25, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, और किसमें, जल में। ठीक है ना। तो इसका मतलब अपन लोग बोल सकते हैं अमोनिया सबसे ज्यादा विलेय है जल में, उसके बाद HCl है, उसके बाद CO2, उसके बाद O2, उसके बाद H2, उसके बाद N2, उसके बाद हीलियम है ना। ये क्या था, विलेयता था। अब विलेयता को बताने के लिए आता है हेनरी का नियम। ठीक है ना। हम लोग इसी में पढ़ा जाएगा क्या, हेनरी का नियम, कंप्लीट हेनरी का नियम इसी में पढ़ा जाएगा। तो आइए अब हम लोग हेनरी का नियम स्टार्ट किया जा रहा है, इतना आप छाप लीजिए। ठीक है, आइए।
देखिए अब हम लोग पढ़ा जाएगा हेनरी का नियम। ठीक है, देखिए हम लोग सांद्रता के कई टर्म पढ़ चुके हैं, सांद्रता के कई टर्म पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग का मुख्य आता है मोलरता आती है, नॉर्मलता आता है और मोल प्रभाव जाता है। ठीक है ना। तो आइए देखिए हेनरी का नियम किसके लिए। पहली बात हेनरी का नियम गैस के लिए है, गैस के लिए, गैस के लिए। अभी हम लोग आगे और देखा जाएगा इसकी कंडीशन क्या क्या। पहले हेनरी का नियम, हेनरी का नियम क्या है, ये बोलती है यदि किसी पात्र में, यदि किसी पात्र में, ठीक है ना, गैस उपस्थित है, गैस है, ठीक है ना, तो इसमें जो इसकी विलेयता होगी, मतलब जैसे हम लोग अभी बोले ना विलेयता किसे क्या बोलेंगे, विलेयता जो 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक में जो विलेय की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। हम बोले विलेयता बढ़ेगी कब, ठीक है ना, विलेयता कब बढ़ेगी। जैसे आपको हम बताएं विलेयता बढ़ने का मुख्य रीजन एक है, अगर किसी गैस का प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे एक आप एक कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर ले लिए हैं और इसमें आप गैस भर दीजिए, ठीक है ना, गैस भर दीजिए। अब गैस भरने के बाद हम बोले इसको घुलाना है इस पानी में, मतलब विलय करना है, तो आप बोलेंगे सर ये ऐसा करिए इस पे पिस्टन लगा दीजिए जबर का, है ना, पिस्टन लगा दिया जाए एकदम बढ़िया का। पिस्टन लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, एकदम विलय हो जाएगा। तो यही क्या है, गैस की विलेयता हो जाएगी। तो हम बोल रहे हैं प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो रही है, विलेयता बढ़ रही है ना। तो हम बोले इस विलायक में विलय की जो मात्रा घुली होगी, जितनी मात्राएं घुली होंगी वही वो किसकी वजह से घुल रहे हैं, प्रेशर की वजह से, है ना। प्रेशर जितना बढ़ा रहा, मान लीजिए हम बोले पहले 10 ग्राम है, जब हम 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाए 10 ग्राम विलय हुआ, फिर जब हम 20 कर दिए तो 20 ग्राम विलय हुआ, फिर हम 30 कर दिए तो इसमें 30 ग्राम विलय होगा। इसका मतलब यह है गैस की जो मात्रा होगी, गैस की मात्रा, गैस की मात्रा किसके होगी, दाब के समानुपाती होगी, ठीक है ना, किसके होगी, दाब के क्या होगी, समानुपाती। तो अगर हम बोल दिया जाए, अभी जान रहे क्या है, हम बोल रहे हैं ये गैस हम ले रहे हैं, अगर एक गैस इसमें उपस्थित है तो जो गैस की मात्रा इसमें घुली होगी वो मात्रा मान लीजिए मास है, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, p के हो जाएगा, ठीक है ना, m किसके हो जाएगा, p के हो जाएगा, गैस की मात्रा घुली है जो, ठीक। उसके बाद देखिए होता क्या है, यदि, लेकिन चलो पहले इसी कर लिया जाए। देखिए m क्या हो गया, m जो है विलायक में, विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा, विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है ना, विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा जो P क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। कब, साम्य पर दाब हो जाएगा, साम्य पर दाब, ठीक है ना, घुलने के बाद। अगर हम बोल दें एक गैस एट 10 केल्विन, 110 केल्विन, क्या है, केल्विन पर 10 ग्राम घुली है, एट कितने, 110 केल्विन, कितने 10 ग्राम घुली है, तथा 20 ग्राम घुली है, जिसमें एट 10 केल्विन पर कितने, इतने पर 110 केल्विन पर दाब जो है कितना है, 5 एटमॉस्फेयर। तो T बराबर 120 केल्विन पर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए क्या, प्रेशर। तो क्या करेंगे, हमको दो गैसें दी हैं,
m1 अपान m2 कर लेंगे, p1 अपान p2 कर लेंगे। m1 कितना दिया है 10 ग्राम दिया है, m2 कितना दिया है 20 ग्राम दिया है, p1 कितना दिया है 5 एटॉमिक, p2 निकालना है। क्या कर दीजिए 10 दूना 20 5 दूना, p2 कितना हो जाएगा 10 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग चला जाना, अगर एक से ज्यादा गैसें घुली हो विलयन में तब क्या होगा। आइए इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक, अगर एक से ज्यादा गैसें घुली हो तब यदि एक से ज्यादा गैस घुली हो तब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। प्रत्येक गैस का मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब के क्या होगा समानुपाती होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए जो एक्स जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी पी के। ठीक है ना। यदि एक से ज्यादा गैसें घुली हो तब प्रत्येक गैस का मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब क्या होगा समानुपाती होगा। और कोई भी गैस किसी दूसरे गैस के दाब या प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए एक्स टर्म क्या हो जाएगा। तो एक्स जी अगर हम लोग घटाते हैं तो आता है के इंटू पी आता है। ठीक है ना। अब क्या होता है एक्स जी 1 अपान के हो जाता है इक्वल टू क्या हो जाता है पी, और 1 अपान के इक्वल टू होता है के एच। क्या होता है के एच। अब अपन लोग क्या लिख सकते हैं P इक्वल टू के एच इंटू एक्स जी, यही बोला जाता है हेनरी का नियम। और एक्स जी जो है एक्स जी गैस का मोल प्रभाज्य है। क्या है मोल प्रभाज्य है। गैस का क्या है मोल प्रभाज्य है। ठीक, अब गैस का मोल प्रभाज्य है और के एच जो है हेनरी नियतांक है। हेनरी नियतांक के एच क्या है हेनरी नियतांक है। पी क्या है आंशिक दाब है। क्या है आंशिक दाब। पी क्या है आंशिक दाब है। तो आइए और चीजें हम लोग देखा जाए। एक्स जी अगर क्या हो जाएगा एक्स जी बराबर क्या होगा गैस का मोल प्रभाज बटे विलयन का मोल प्रभाज। अगर हम लोग मान लिया जाए कि गैस के मोल Ng हैं एंड विलायक का मोल Nl है, तो Xg बराबर अपन लोग क्या लिख सकते हैं Ng अपान Ng प्लस Nl, ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो हम लोग Xg के बारे में देखें। अब KH के बारे में हम लोग क्या देखा जाए। देखिए जो KH होता है KH, अच्छा इसके आगे पहले इसको लिख लीजिए ना, इसके आगे हम बता रहे हैं वो। ठीक है ना। अब ये लिखिए। हाँ अब आ जाइए KH
इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा सॉल्युबिलिटी के, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी बोले तो विलेयता, विलेयता, ठीक है ना, पहला है। और दूसरा KH जो होता है डायरेक्टली में क्या होता है ताप के, ताप, ताप बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, ठीक है जी, KH बढ़ेगा। अब देखिए ताप जो होता है, ताप इनवर्सली पर ये भी क्या होगा विलेयता के, विलेयता बोले तो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है ना, ये बढ़ेगा तो ये वाला क्या होगा घटेगा। इसका मतलब जब भी विलेयता बढ़ेगी ताप घटेगा KH घटेगा। फार्मूले पे आइए, P इक्वल टू क्या होता है KH इंटू XG, और XG जो होती है क्या होती है एक विलेयता होती है, विलेयता, तो अपन लोग बोल सकते हैं P अपन क्या हो जाए XG इक्वल टू क्या हो जाएगा KH, और KH क्या है विलेयता ही है, ये क्या होगा घटेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बोल KH डायरेक्टली में क्या हो जाएगा दाब क्या हो जाएगा कि नहीं, दाब बढ़ेगा तो KH क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है ना। इसके आगे अब हम लोग क्या पढ़ा जाएगा मोल हेनरी का नियम तो ये हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग।